अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7 क्लास के सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ। आज से हम 7 क्लास भी पढ़ने वाले हैं। तो 7 क्लास के सीरीज़ का ये फर्स्ट हमारे पास जो है लेक्चर है। इसमें भी हम सेट ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा 6 में सेट आ गया है। 6, 7, 8 ऐसे चलता जाएगा आगे सेट। ठीक है, डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ ली थी। डेफिनेशन पढ़ ली थी, कलेक्शन था। कलेक्शन था। कलेक्शन कौन सी? जो वेल डिफाइन भी हो, वेल डिफाइंड, और उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट भी हो। ठीक है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हमने पढ़ लिया था कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या है। जो वेल डिफाइंड वो था जिसका जो है अच्छे से तारुफ करा सकें। ठीक है, क्या था हमारे पास? अच्छे से तारुफ, अच्छे से उसको बयान किया जाए। ठीक है, अच्छे से या तारुफ या बयान किया जाए। ठीक है, चलो डिस्टिंक्ट जो है हमारे पास वो था मुनफरिद, मतलब दूसरे से अलग। ठीक है, दूसरे से अलग अलग। तो चलें देखते हैं अब आगे जो है हमारे पास क्या आता है, तो वो चीज़ देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई सेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक था हमारे पास टेबुलर मेथड। ठीक है, दूसरा था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। स्टूडेंट्स मेरे जो है राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मैंने डिजिटल बोर्ड लिया है, तो इस पर लिखाई जो है ना थोड़ा सा अभी मुश्किल कर रहा है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म मैंने बताया था। टेबुलर फॉर्म कैसे होता है? ये होता है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये था टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, हम इसको ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें तो ये बनता ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, ये था फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलें अब आगे देखते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास क्या आ रहा था? नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास ये जो हमने लिखा था, सॉरी कहाँ गया, चलो इसको, चलो मैं दूसरा लिख लेता हूँ। तो ये था ए इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड था और ये था हमारे पास टेबुलर मेथड। ठीक है, चलो इससे आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए और कैसे हम लिख सकते हैं। इससे आगे हमारा एक नया जो इसका मेथड है जिसमें हम इसको लिख सकते हैं, वो भी है, वो है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। और कहीं पे ये नोटेशन जो लिखा हुआ है, नोटेशन ये नहीं लिखा होता, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा होता है। मतलब सेम ही बात है, कोई मसला नहीं है। ये इसके नोटेशन से जाहिर हो रहा है कि ये जो सेट है हमने निशानियों से जाहिर करना है। मिसाल के तौर पे जैसे ये लिखा हुआ है, मैं पहले आपको ये समझा दूं, लिख के दिखा दूं, उसके बाद मैं समझाता हूं तो कि मैंने कैसे लिखा। ठीक है, इसको भी आपने ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखें ये लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एंड ये नंबर जो है एक से, अभी पहले वाला भाई नंबर ना लिखे क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सिर्फ आप ये लिख सकते हैं कि ये नंबर कहाँ तक लिखे हुए हैं। ठीक है, आप ये लिखें कि लेस देन 5। ठीक है, ये दो तरीकों से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपने ये निशानी जो है ये नहीं लगाई और ये निशानी लगाई, तो वहां पे आप 4 भी लगा सकते हैं। बाकी आगे सेम होगा, ये 4। ये देखें दो निशानियां होती हैं हमारे पास, एक ये निशानी होती है, एक ये, दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, आगे जो नंबर होगा उससे इस तरफ वाला नंबर छोटा हो सकता है। ठीक है, इस तरफ वाला नंबर इससे बड़ा है और
जो है जिस तरफ इसका मुंह खुला है उस तरफ बड़ा नंबर होगा, जिस तरफ बंद है उस तरफ छोटा नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज है ये कुछ अलग बता रहा है, ये बता रहा है कि कहाँ तक नंबर लिखना है। मतलब यहाँ पे 7 है लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 7 तक नंबर लिखने हैं आपने। मतलब इसका वैसे तो इसको जो पढ़ा जाता है लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ा था। ऐसे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं भाई ये जो है आप इसको पढ़ सकते हैं 7 तक। मिसाल मैं आपको बताऊं कि देखें बहुत सारे ऐसे कहते हैं भाई 7 लेस देन 8, लेस देन आर इक्वल टू 8। अब बच्चों को आप पढ़ाएंगे भाई, अगर आप बच्चों को ये कहेंगे भाई ये जो हमने लिखा है ना इसका मकसद जो है वो ये है कि 7 जो है ये छोटा है या बराबर है 8 के, तो बच्चे को बात समझ में नहीं आएगी, बच्चे को बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसी को मेरे तरीके से पढ़ाएं, आप उसको कहें भाई ये नंबर जो है 7 से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 तक लिखे हुए हैं, 8 तक लिखे हुए हैं। मिसाल मैं इसको ऐसे करूं 1 लेस देन 9, 1 लेस देन 9, तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि 1 से नंबर लिखो और कहां तक, 9 से छोटे होने चाहिए, 9 से और छोटे तो मतलब 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अभी आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ये बात इधर तक समझ में आ गई आपको। चलो, मतलब कि जब आपके पास ये निशानी आएगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो छोटा है इस तरफ वाले से, सॉरी इस तरफ वाला नंबर छोटा है इससे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप नंबर्स लिख रहे हैं तो ये निशानी आ जाती है, तो वहां पे आप लेस देन आर इक्वल इंग्लिश में भली पढ़ाएं, लेकिन बच्चे को जो कॉन्सेप्ट देना उसको ये दें कि भाई इसका मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो एक्स बिलोंग्स टू कौन से नंबर लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर, एंड क्योंकि नेचुरल नंबर देखें स्टार्ट जहां से हो रहा है वो तो नहीं लिख रहा हमने, क्योंकि स्टार्ट का पता है हमें यहाँ से ही स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, हम तो इसलिए नहीं लिख रहे, किसी में आगे चल के आएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे अगर बीच में किसी के नंबर है तो वो कैसे लिखेंगे, इससे आगे मैं वो अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, इसका मतलब है कि ये नंबर नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं और 8 तक लिखे हुए हैं। अगर इसको आप उसको कहेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे कि भाई ये लेस देन आर इक्वल टू है, मतलब यहाँ 8 है या 8 से छोटा है, तो वो कहेगा जैसे 7 क्यों नहीं है, 8 से छोटा तो मतलब 7 भी हो सकता है ना, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। तो आप इसको ऐसे ही पढ़ाएं कि लेस देन आर इक्वल टू इंग्लिश में पढ़ाएं, लेकिन जब उर्दू या सिंधी में पढ़ाएं उसको तो उसको ये बताएं कि भाई ये नंबर जो 8 तक लिखे हुए हैं, 8 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। चलें जी, मैं दूसरा कोई नंबर लिख लेता हूं, यहां पे लिखते हैं बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, हाँ नेचुरल नंबर लिखे, होल नंबर भी कर सकते हो कोई मसला नहीं है, दोनों लिख सकते हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इसको नेचुरल भी लिख सकते हैं और होल नंबर भी लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, चलो होल नंबर लिख लेते हैं, होल नंबर, होल नंबर, लेकिन ये देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कहेंगे एंड 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 9। ठीक है, अब कुछ बंदे ऐसे नहीं करते, वो 2 मरतबा लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं भाई, 2 जो है छोटा है एक्स से एंड एक्स छोटा है 7 से, वो ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये देखो बहुत ज्यादा हो गया, हमने ऐसे नहीं लिखा। मिसाल के तौर पे 3 भाई हैं, ए बी और सी। मैं कह रहा हूं भाई ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, देखें मैंने सेम चीज बता दी। ठीक है, मतलब ये नहीं कहा ए छोटा है बी से और भाई मैं आपको बता दूं बी जो है वो सी से छोटा है, मतलब बात को लंबा करना हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पे भी हम ऐसे ही जो है पढ़ेंगे।
चलें जी। अब आते हैं आगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये चीज हो गई, समझ में आ गई आपको। एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स जो है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये चीज हो गई। ठीक है, कि टू से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 पे खत्म हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर ये निशानी आ जाए तो इसका मतलब है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे खत्म हो रहा है। 2 से स्टार्ट, 9 पे खत्म। ठीक है, मतलब 2 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलें जी आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है। अच्छा जी, मैंने आपको ये लिखा तो दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें कौन कौन सी ये चीज़ें जो हमें एक्स क्यों पढ़ रहे हैं, सच दैट क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो जी मैं आपको बताता हूँ। इनकी कुछ निशानियां होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं। सबसे पहले ये निशानी है, ठीक है, ये लाइन ऐसे, इसको पढ़ते हैं सच दैट, जिसको उर्दू में कहा जाता है जैसा के, या जैसे के। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये निशानी आती है, ये तो हम पहले पढ़ के आए थे, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब ताल्लुक। चलो जी, उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है ये, इसको कहा जाता है एंड और। ये दूसरी भी निशानी है, लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा जो आपको काम की हो और आपके जो है बुक में आए। ज्यादा जो है हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे। ये आपको पता है ये क्या है, लेस देन, छोटा है। अच्छा, एक चीज जो है बच्चे इसमें जो है ना, लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन है, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन मैं इनको आपको डिफाइन कर दूं कि लेस देन और ग्रेटर देन में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब देखें ये चीज और ये चीज दोनों एक जैसी हैं, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई लेस देन ये है या वो है। अच्छा देखें, मैंने ये निशानी दे दी, ये। ठीक है, अब इस तरफ मुझे हमेशा छोटा नंबर लिखना है, इस तरफ बड़ा नंबर लिखना है। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि आप जो है लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं या राइट साइड से इंग्लिश में। तो भाई हम लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, इस तरफ से। ठीक है, तो यहां से पढ़ेंगे तो ये तो नहीं कह सकते 8 बड़ा है 7 से, ये तो उल्टा हो गया, उस तरफ से पढ़ने लगे हम। ठीक है, तो यहां से पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये पढ़ेंगे 7 लेस देन 8। 7 छोटा है 8 से। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो बात तो सेम है, लेकिन अभी जो है मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ूंगा, इसको ऐसे नहीं पढ़ूंगा। 7 लेस देन 8 नहीं, इसको भी ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि हम राइट साइड से ही लेफ्ट साइड से ही पढ़ते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे भाई 8 ग्रेटर देन 7। अच्छा, ये जो निशानी है ना, इसके जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस तरफ हमेशा बड़ा नंबर होता है और इस तरफ छोटा होता है। और जिस तरफ से आप पढ़ रहे हैं तो वहां से देखें नंबर छोटा है या बड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। या चलो ये नंबर कहीं पे नहीं आए, वैसे ही निशानी आ जाए, वो पूछे कि भाई ये बताओ कि ये कौन सी निशानी है, तो आप कैसे कहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखें, जो ये सिंधी में या अरबी में 7 लिखा होता है, इसको कहा जाता है लेस देन, इसको लेस देन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो ये है उर्दू या सिंधी में जिसको दाल कहते हैं, दाल, तो ये है हमारे पास ग्रेटर देन। ठीक है, अगर वैसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर दें भाई। जो 7 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं लेस देन, और ये जो दाल लिखा हुआ है इसको कहते हैं ग्रेटर देन। बात सिंपल ही है। ठीक है, चलें अब आगे। इसी चीज को थोड़ा सा आगे मैं डिफाइन कर दूं कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए। चेंजिंग कौन सी, ये देखें, यहाँ पे ये था तो ये था लेस देन, अगर ये आ गया तो इसको पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, छोटा है या बराबर है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अच्छा ठीक है, उसकी मीनिंग जो है बच्चों को ऐसे याद कराएं कि छोटा है या बराबर है। लेकिन जब आप उसको किसी सम में यूज करेंगे तो वहां पे क्या बताएंगे, मैंने आपको बताया था कि कहां से नंबर कहां तक लिखा हुआ है, कहां से नंबर कहां तक लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गया तो वो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये निशानी जब भी इसके साथ ये ऐसे होगा तो इसका मकसद अलग है, आगे नीचे से ये लाइन आ गई तो इसका मकसद अलग से हो गया। ठीक है, तो चले मैं आपको यहाँ पे एक और सम जो है सेट बिल्डर फॉर्म का लिख के दिखाता हूँ, और उसके बाद हम इस लेक्चर को जो है क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला लेक्चर भी आपको
मिलता रहे ऐसे जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये नंबर जो है आपके पास कौन से नंबर हैं। कौन से नंबर है भाई? ये नंबर जो है हमारे पास हैं इवन नंबर्स। हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स। आप कहेंगे सर ये इंग्लिश में एक्स सच दैट एक्स क्या क्या बताना चाह रहे हो? मैं उर्दू में बताता हूँ, लेकिन पहले ये लिख लें। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कौन से नंबर है, मैंने अभी बताया आपको, इवन नंबर। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा फिर बाद में। तो इवन नंबर एंड, क्योंकि इनमें से फर्स्ट नंबर जो है वो यहाँ से ही शुरू होता है। ठीक है, या इसको आप इवन को ऊपर से प्लस दे दें ताकि पता चले कि ये पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, क्योंकि इवन जो है नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन वो सेवन से आगे चलते हैं ना, फिर पता चलता है। लेकिन सेवन में से ही बच्चों को आप बता सकते हैं कि भाई इवन भी प्राइम नंबर होते, इवन जो है पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, चलें जी। अब इसके बाद हम लिखेंगे टू लेस देन आर इक्वल टू, मतलब टू से ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से नंबर? ये नंबर टू से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये नंबर कहाँ तक लिखे हुए हैं? 12 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, टू लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 12। चलो जी, इसको उर्दू में पढ़ लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई? ये हमारे पास लिखा हुआ है कि जो है एक्स को आप पढ़ सकते हैं नंबर, ये जो निशानी है सच दैट की मैंने बताया था, जैसे कि ये नंबर आप इसको पढ़ सकते हैं नंबर, जैसे कि ये नंबर ताल्लुक रखते हैं, ये बिलोंग्स टू ताल्लुक रखते हैं किसके साथ? इवन नंबर के साथ। कौन से इवन नंबर? पॉजिटिव। और इसकी निशानी क्या, निशानी का नाम क्या था? और एंड। और दो से ये नंबर, सॉरी, दो से ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, और ये नंबर 12 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप उसको उर्दू में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नंबर जैसे कि ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर जैसे कि ये नंबर ताल्लुक रखते हैं इवन नंबर के साथ, और ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं दो से, और खत्म हो रहे हैं कहाँ पे? 12 पे। मतलब 2 से 12 तक ये नंबर सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए होते हैं इसी जो है सब्जेक्ट के, तो आप मेरा जो है वेबसाइट मेरी विजिट कर सकते हैं। उसका नाम है मैथमेटिक्स STB मैथमेटिक्स डॉट PK, www.stbmathematics.pk। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको ये जो है लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है लेक्चर के साथ साथ है आपको नोट्स भी मिला करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।